हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपका मिश्रण का पार्ट 3 और आज का जो ये पार्ट होगा आखिरी होगा। फिर इसके बाद से आपका जो मिश्रण है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आज का जो पार्ट 3 है इसमें हम मिश्रण को पूरा खत्म कर रहे हैं और आपके जितने भी टाइप के मिश्रण के सवाल बन सकते थे हमने सभी सवालों को पढ़ा दिया है। ठीक है, आज के जो सवाल कुछ बचे हुए हैं उस टाइप को यदि ले लिया जाए तो कोई भी आपका ऐसा टाइप नहीं है जो जिस टाइप के आपको क्वेश्चंस नहीं बताए गए होंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो हमें पढ़ाना है पार्ट 3 उसको देखते हैं कौन कौन से टाइप आपके बचे हुए हैं। तो यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और भी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि 2 पात्रों A तथा B में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल हैं, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र C में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। अब आपका सवाल ध्यान से सुनिए। 2 पात्र आपका पहले से दिया हुआ बता रहा है A और B, उसमें कुछ अनुपात में आपके अम्ल और जल हैं। फिर कह रहा है जो 2 पात्र हैं उन पात्रों से किस अनुपात में हम तीसरे पात्र में मिलाएं कि आपका जो अम्ल और जल है वो 3:2 के रूप में हो। तो सवाल कैसे लगाएंगे मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए आपका A और B है, 2 पात्र हैं, पात्र A है और पात्र B है। इसमें अम्ल और जल, ठीक है, अम्ल, ठीक है, अम्ल है और जल है, वो किस अनुपात में है। पहले में आपका 4:3 के रूप में है और दूसरा जो है उसमें 5:3 के रूप में है। तो कह रहा है कि C में हम किस अनुपात में इन दोनों को मिक्स करें कि 3:2 के रूप में C वाले पात्र में हो जाए। तो क्या करेंगे इसमें हम आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें अम्ल कितना है और इस वाले में अम्ल कितना है और इस वाले में अम्ल कितना है। ठीक है, अब अम्ल का हम देखते हैं इसमें कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल का भाग निकालना हो किसी एक अनुपात से तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप अनुपातिक योग निकालेंगे। तो इस वाले में निकालेंगे तो अनुपातिक योग आपका 7, ठीक है, अनुपातिक योग है 7 और इसमें आप अम्ल देख रहे हैं तो 4 अनुपात के रूप में है, तो उसको हम कर लेंगे 4/7, ये आपका अम्ल हो जाएगा। दूसरे वाले में हमारा अम्ल कितना है तो इसका अनुपातिक होगा योग होगा 8 और इसमें अम्ल का अनुपातिक मान है 5, तो हो जाएगा 5/8। और तीसरे वाले में यदि हम देखें अम्ल कितना है तो अम्ल और इसका पहला अनुपातिक हो जाएगा 5 और इसमें अम्ल है 3, तो हो जाएगा 3/5। ये आपका अम्ल निकल गया तीनों में। यानी अब आपका क्वेश्चन समझिए कैसे लगाएंगे इसको, यानी कि ये आपका हो गया कि पात्र A में 4/7 अम्ल है और पात्र B में 5/8 अम्ल है। तो हम इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स करें कि आपका जो पार्ट C होगा यानी पात्र C है उसमें आपका जो अम्ल 3:5 के रूप में हो जाए। ऐसा कैसे करेंगे हम। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 आपकी वस्तु हो, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे अम्ल और जल है, इनको हम मिक्स कर रहे हैं यानी कि इसका ये अम्ल एक क्वालिटी का है, एक क्वालिटी का अम्ल ये है, मान लीजिए। इसको हम किस अनुपात में मिक्स करें कि आपका मतलब ये जो आपका तीसरा हो इतना अम्ल हो जाए। कैसे करेंगे तो उसके लिए मैंने बताया था इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे और बीच में हम इसको रख के बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, अब देखिए ये इसमें इसको माइनस करना होगा या इसमें से इसको, हमको अभी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो क्या करते थे हम, इसमें से इसको माइनस करके इधर लिखते थे और इसमें से इसको माइनस करके इधर लिखते थे। वही कर लेते हैं, इधर करेंगे तो कितना होगा 5/8 माइनस, क्योंकि अभी हमें बड़ा छोटा नहीं पता है कौन सा है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लिए 3/5। ये हो जाएगा, इसमें से हमने इसको माइनस कर लिया। अब इधर भी कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/5 माइनस 4/7। ठीक है, ये हो गया आपका 4/7। अब देखिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का हम लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम इसको में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इसको हम करेंगे तो 8 बार में जाएगा तो इधर हो जाएगा 24। ठीक, इधर हो गया हमारा 1/40, क्योंकि हम 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/40 हो गया। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इनका लॉसर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इधर अनुपात का चिन्ह रहेगा, आपका अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। कितना होगा, तो ये होगा आपका, इधर भी आपका जो लॉसर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हम
ये हो जाएगा आपका 21 और इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे कितना होगा, तो ये 1/35 हो जाएगा। तो आपका अब अनुपात के रूप में मिल चुका है। अनुपात क्या मिला है, अनुपात जो मिला है पात्र सी में किस अनुपात में हम मिक्स करेंगे, तो 1/40 अनुपात 1/35। अब ये संख्याएं कट रही हैं, हम इसको आपस में काट लेते हैं। किस संख्या से कटेगा, तो 5 से कटेगा। ये 8 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। यानी अब यहाँ पे हो गया 1/8 अनुपात 1/7। और आपको पता है कि जब अनुपात सही बटे के रूप में होता है, 1/8 है और 1/7 है, जिसका हम क्या कर लेते हैं, तिरिया गुणा कर लेते हैं, इसका इधर और इसका इधर। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 7/8। यानी कि पात्र सी में हम किस अनुपात में मिक्स कर रहे हैं, पात्र ए और पात्र बी के जो आपके मिश्रण है उससे किस अनुपात में मिक्स करेंगे हम, तो 7/8 के अनुपात में यदि हम मिक्स करते हैं तो जो पात्र सी है उसमें 3/2 के रूप में अम्ल और जल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी टाइप्स कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बट जो आपके हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, और अगला सवाल कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात है। आपसे कह रहा है कि दो आपके मिश्रण हैं जिसमें 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं। कितने हैं, एक आपका 20 लीटर का मिश्रण है और आपका दूसरा जो है वो 36 लीटर का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत ही आपको अच्छा सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कि दो मिश्रण हैं 20 लीटर और 36 लीटर के, इसमें क्या क्या है, स्प्रिट है और जल है। ठीक है, तो स्प्रिट और जल इसमें भी है, स्प्रिट और जल इसमें भी है, तो उसका अनुपात भी दिया है। क्रमशः क्या अनुपात दिया है, कह रहा है कि 3:7 और 7:5, यानी कि 3:7 के रूप में इसमें स्प्रिट है और जल, और 7:3 के रूप में और 7:5 के रूप में इसमें आपका स्प्रिट और जल है। यानी कि अब इसमें हम आपको, मैंने पहले क्वेश्चन जो आज का बताया उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले आप देख लीजिए स्प्रिट कितना है और जल कितना है। तो इसमें भी देखिए आपका स्प्रिट कितना होगा, तो स्प्रिट हम सबसे पहले निकाल लें कि इसमें स्प्रिट कितनी है पहले वाले में और दूसरे वाले में। इसके बाद आपका जल कितना है पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले स्प्रिट। तो इस वाले भाग में आपका स्प्रिट कितना होगा, टोटल आपका मात्रा 20 लीटर का है और ये जो आपके अनुपातिक योग होगा ये 10 होगा। तो 20/10 आपको निकालना है स्प्रिट। इसमें तो गुणा करेंगे, स्प्रिट का मान कौन सा है, अनुपातिक 3, तो 3 से गुणा कर लेंगे। कितना होगा, ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो गया 6 लीटर। 6 लीटर पहले वाले में है। अब दूसरे वाले में आप देख लेते हैं, यानी कि 36 वाले में कितना लीटर स्प्रिट है। अब इसको देख लीजिए, ये 7 और 5 कितना हो जाएंगे 12, अनुपातिक योग हो गया 12 और कुल मिश्रण है कितना 36 लीटर। निकालना पहले इसमें भी स्प्रिट को, तो हम 7 से गुणा कर लेते हैं। स्प्रिट का मान यहाँ पे 7 अनुपात में है, तो हम काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 7 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो 21 लीटर हो जाएगा। यानी कि दूसरे वाला जो पात्र है उसमें, यानी कि 36 लीटर का जो मिश्रण है उसमें स्प्रिट कितना है, तो 21 लीटर 36 लीटर वाले में आपका स्प्रिट है। अब जल की मात्रा देखते हैं, पहले वाले में कितना है, टोटल आपका 20 लीटर है और 6 लीटर आपका स्प्रिट है, तो जल कितना होगा, तो जल आपका 14 लीटर हो गया। इधर भी उसी प्रकार से निकाल लें, तो इधर भी हम निकालेंगे, आपका 21 लीटर आपका स्प्रिट हो गया, 36 लीटर की वैल्यू टोटल है, तो आपका जल कितना होगा, तो जल आपका 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, जल आपका इधर से 15 लीटर हो गया। आपको पूछा क्या है, कह रहा है इन दोनों को मिक्स कर दे रहा है किसी तीसरे में। ठीक है, दोनों जो 36 लीटर और 20 लीटर को मिक्स कर रहा है और एक तीसरे पात्र में रखकर कितना बना रहा है, तो जो बन जा रहा है उसमें पूछ रहा है और स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए कुल स्प्रिट कितनी है, 6 + 21 ये आपकी है। इसका अनुपात निकालना है किसके साथ, 14 + 15। ठीक है, 14 + 15, 14 + 15 कैसे, क्योंकि देखिए इन दोनों को मिक्स करेंगे तो स्प्रिट 6 लीटर की इसमें है, 21 लीटर इसमें है। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो स्प्रिट अलग हो गई हमारी। जल हमारा इसमें 14 लीटर है, इसमें 15 लीटर है, तो हमने 14 और 15 को इसमें भी ऐड कर लिया, अलग हो गया। अब इसी के पीछे यदि हम अनुपात निकाल लेंगे तो हमारा जो नए पात्र में डालेंगे उसका अनुपात दोनों बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 27
अनुपात 15 और 14 29। तो आपका आंसर कितना आया 27:29। ठीक है, तो ऐसे यदि सवाल आपका पूछता है अलग अलग तो आप बहुत आसानी से अलग अलग भी इसका आंसर दे पाएंगे। अगले सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है, ठीक है, यदि सवाल में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर बता दिया करिए कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या पूछा है। अगला सवाल है, कह रहा है दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना हो जाएगा। सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की जैसे है, जो 20 लीटर और 36 लीटर वाला आपको सवाल लगाया था, बिल्कुल उसी की तरह से है, बट इसमें आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि दो मिश्र धातु हैं ए और बी, जिसमें टिन और जस्ता है। क्या क्या है, टिन और जस्ता है, जिसका अनुपात आपको क्रमशः दिया हुआ है 5:2 और 3:4। ठीक है, तो मिश्र धातु सबसे पहले है, इसको लिख लेते हैं। मिश्र धातु ए है और मिश्र धातु बी है, जिसमें जस्ता और टिन है। क्या है, जस्ता है और टिन है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका अलग अलग आप देख लीजिए किसमें कितना है। पहले जो मिश्र धातु ए में जस्ता कितना है और टिन कितना है, इसी प्रकार बी में जस्ता कितना है और टिन कितना है, ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका अनुपात देख लेते हैं, अनुपात क्या है। अनुपात कह रहा है कि जो पहले टिन मतलब मिश्र धातु ए है, इसमें 5:2 और 3:4 के रूप में है। 5:2 के रूप में ए में है और 3:4 के रूप में दूसरे में है। अब इसी को हमें फाइंड करना, यही तो है ना, हाँ यही है। अब कह रहा पहले में जस्ता कितना होगा, तो हमने बताया कि जस्ता आप निकाल लीजिए, पहले इनका अनुपातिक योग निकालिए, प्लस जस्ता कौन सा है, 5 वाला भाग जस्ता है, 2 वाला भाग टिन है। यानी 5 का अनुपात जो है वो जस्ता के लिए है, 2 का अनुपात जो है वो टिन के लिए। ये चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम टिन को थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, तो हम पहले वाले में निकालते हैं, बट आपको एक कंडीशन दिया है कि इसका कुछ मात्रा नहीं दिया कि ये टोटल आपका कितना है, हमें नहीं पता चली, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे जो सवाल कह रहा है, इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, ठीक है, पहले वाले का 7 किलोग्राम, ये ध्यान दीजिए, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा उसको हम 7 किलोग्राम के रूप में मिक्स करेंगे। और इसका कितना है, इसका हम कर रहे हैं 21 किलोग्राम के रूप में मिक्स करके तीसरी जो मिश्र धातु बना रहे हैं उसमें आपका अनुपात पूछा है जस्ता और टिन का। तो कैसे करेंगे, इसका हम 7 किलो लेते हैं तो इसका अनुपातिक योग कितना होगा 7, कुल टोटल हमें 7 किलो में देखना है, तो इसका अनुपातिक योग हो जा रहा है 7, और जस्ता का मात्रा कितना है तो 5 का अनुपात है, 7 से 7 कट जाएगा, कितना होगा, तो ये 5 kg आपका यहाँ से निकल गया क्या, जस्ता। यानी 7 किलो में 5 किलो आपका क्या रहेगा, जस्ता रहेगा। जब 7 किलो में 5 किलो जस्ता होगा तो कितना किलो टिन होगा, तो उसी प्रकार से टिन 7 किलो में कितना होगा, 7/7 गुणे 2, क्योंकि टिन का यहाँ पे 2 अनुपात है, 7 से 7 कट जाएगा, कितना होगा 2 किलो मिल गया। यानी कि कह रहा है कि 7 किलो में आपका ये जो मात्रा मिक्स करेंगे तो 5 किलो जस्ता होगा और 3 किलो, 5 किलो जस्ता और 2 किलो टिन होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं जस्ता और टिन कितना होगा, तो इसका कुल 21 भाग है और इसको जोड़ेंगे तो इसका भी अनुपातिक योग 7 हो रहा है और कुल आपका 21 किलोग्राम है। तो इसमें जस्ता का भाग कितना होगा, तो जस्ता का 3 अनुपात के भाग होगा, तो उसमें हमने 3 का गुणा कर लिया, इसका भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, कितना हो गया, इधर हो जाएगा आपका 9 kg जस्ता। तो टिन कितना होगा, ठीक है, तो 21 और आपका अनुपातिक योग 7 है और 3 का भाग आपका 4 है, इससे काटेंगे 3 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 12 kg। ठीक है, आपका अलग अलग मिल गया, जस्ता भी मिल गया, टिन भी मिल गया, दोनों पात्रों का। तो हम पहले जस्ता को और जस्ता के साथ जोड़ लेते हैं और टिन को टिन के साथ, कितना होगा 12 और 9 और 5 जोड़ेंगे तो आपका जस्ता हो जाएगा 14 किलो। ठीक है, 9 और 5 14 किलो, और हमको निकालना है अनुपात टिन के साथ, तो टिन 2 किलो और ये 12 किलो, कितना हो रहा है 14 किलो। अनुपात निकालेंगे कितना होगा, केजी से केजी कट जाएगा, 14 से 14, यानी कि 1 अनुपात 1 के रूप में आपका हो जाएगा। क्या हो गया, आपका जो अनुपात हो गया वो 1 अनुपात 1 के रूप में टिन और जस्ता हो जाएगा आपका नई मिश्रण में। ठीक है, आइए कुछ और सवालों को देखते हैं, कुछ और जो टाइप्स बचे हुए हैं उन टाइप को भी देख लेते हैं और आज का जो आपका मिश्रण है वो खत्म कर ही लेते हैं। ठीक है,
कहीं प्रॉब्लम होती हो, मिश्रण के सवाल नहीं समझ में आए हो, या कोई आपका स्पेशली सवाल आपसे पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल रहा है, उससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए आज का और सवाल देखते हैं, और सवाल क्या क्या है। तो अगला सवाल है, कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर है। आपको एक मिश्र धातु दिया है, मिश्र धातु में आपका क्या क्या है, आपका है जिंक है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है। क्या है, जिंक है, ठीक है, इसके बाद आपका कॉपर है और क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम, आपका एल्यूमिनियम है। कह रहा है इसका जो अनुपात दिया है वो अनुपात किस अनुपात के में भार का, इनका जो भार अनुपात है वो क्या है, तो 2:3:7, इसके बाद क्या है 7, 2:3:7 का इनका भार अनुपात है। इसके बाद कह रहा है कुल 48 किलो भार के मिश्र धातु में, यानी 48 किलो का क्या है इनका वैल्यू है। ठीक है, जो इनका अनुपात है, यदि हम सबको जोड़ लें अनुपातिक योग तो 48 के बराबर होना चाहिए। तो 2, 3, 5 और 7 12 होगा। तो 12 का जो अनुपातिक योग है उसके इसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर होगा। पूछा किसका किसका है, आपको पूछा है जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर। तो जिंक का भाग कितना है, 2 है, और एल्यूमिनियम का भाग 7 है। तो 7 और 2 के बीच का जो अंतर होगा, तो 7 और 2 के बीच कितना अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। और एक भाग का पता है आपको 4 है, तो 5 भाग का 20 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे निकालिए कि सबसे पहले इसका पूरा भाग निकालिए, फिर इसका पूरा भाग निकालिए, फिर माइनस कीजिए, फिर भी आपको 20 आएगा। तो इनके बीच अंतर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक भाग का आपको 4 दिया है, तो जिंक का कितना हो जाएगा, तो जिंक का यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 भाग है तो 8 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 7 भाग है, तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 हो जाएगा। और इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 28 में से 8 माइनस करेंगे तो फिर आपका 20 आएगा। वही हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया कि इसका 7 भाग है, इसका 2 भाग है, 7 भाग में से 2 भाग जाएगा, 5 भाग बचेगा, तो 5 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वही मैंने डायरेक्ट कर लिया था। आपको दोनों तरीके पता है, जैसे भी चाहे आप लगा सकते हैं। और आज का हमारा जो आखिरी सवाल है उसको देखते हैं, आखिरी सवाल क्या है, और इसके बाद से हमारा जो मिश्रण है, एलिगेशन है, वो आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन से हम पढ़ेंगे एवरेज, यानी कि औसत को पढ़ेंगे, औसत के बारे में जानेंगे, औसत के सवालों को हम कैसे लगा पाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल हाई तक। जो भी सवाल आते हैं, कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो एवरेज में भी छूट जाएगा। तो आज का आखिरी सवाल है मिश्रण का। तो देखिए क्या है, कह रहा 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। इनमें एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण भरे हैं। पहले तथा दूसरे गिलास में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5 तथा 5:7 हैं। इन गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है कि 3 आपके गिलास हैं जो कि इनकी धारिताओं का अनुपात दिया है। धारिताओं में क्या है वो नहीं दिया, चलिए हम मान लेते हैं उसका जो धारिताएं है वो लीटर में दिया हुआ है। तो यदि 3 जो गिलास हैं, वो पहला गिलास का धारिता 1 लीटर हो, दूसरे गिलास का 2 लीटर हो, क्योंकि उसका अनुपात इसी अनुपात में दिया हुआ है, और तीसरे गिलास का जो है वो 3 लीटर हो, तब क्या होगा, आपका कह रहा है इसमें क्या क्या है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। जो पहला गिलास है उसमें 1:5 के रूप में है। किसके रूप में है, तो 1:5 के रूप में इसमें है। और इसमें कितना है, तो इसमें आपका 3:5 के रूप में है, 3:5। और इसमें कितना है, तो इसमें आपका 5:7 के रूप में है, 5:7। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको आज का जो सवाल के टाइप्स थे उसको मैंने बताया कि आपको अलग अलग निकाल लेना है कि आपका एल्कोहल और पानी कितना कितना है। तो सभी पात्रों में आप निकाल लीजिए, एल्कोहल अलग कर लीजिए और पानी अलग कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले एल्कोहल, हम ऊपर एल्कोहल लिखेंगे और नीचे पानी। ठीक है, अब हमारे तीनों भाग में हम एल्कोहल और पानी को अलग अलग निकाल लेते हैं। क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे टोटल भाग कितना है, 6 है, यानी उपातिक योग हो गया 6। और इसमें आपका एल्कोहल की मात्रा 1 है और पानी की मात्रा 5 है। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1/6 होगी।
ठीक है। और हम इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/6 आपका हो गया अल्कोहल। तो इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 5/6 होगी, क्योंकि 1/6 गुणे 5 करेंगे तो आपका 5/6 होगा पानी की मात्रा। तो इसी प्रकार दूसरे वाले में देख लेते हैं, तो इनका अनुपातिक योग कितना होगा, अनुपातिक योग होगा 8, तो हमने अनुपातिक योग लिख लिया 8। अब हमें बताना है 2 लीटर में, तो 2 लीटर में किसका बताना है, सबसे पहले हम यहाँ पे अल्कोहल का, तो अल्कोहल की मात्रा यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि 3/4 यहाँ पे क्या हो गया आपका अल्कोहल हो गया। इसमें पानी कितना हो गया, तो 2/4 गुणे पानी कितना है 5, कितना हो गया, ये आपका कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 है, ये 4 बार में कट जाएगा, कितना होगा, तो ये 5/4 हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे पानी दूसरे पात्र में। और तीसरे पात्र को भी देख लेते हैं, तीसरे पात्र में आपका कितना अल्कोहल और कितना पानी है, तो यहाँ पे आपका अनुपातिक योग कितना होगा 12। इसमें बताना क्या है, 3 लीटर में कितना बताना है, पहले आपको अल्कोहल बताना है कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5/4, ये क्या हो गया आपका अल्कोहल की मात्रा हो गई तीसरे गिलास में। और इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 3/12 गुणे 7 कितना होगा 7/4। ये आपका सभी हो गया, पानी अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, पानी अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया, अब हमें बताना है कि जो हम इन तीनों को क्या कर रहा है, इसमें इन गिलासों के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में डाला जाता है, यानी कि सबको एक अलग बर्तन में डाल देता है। तो आपका पानी और अल्कोहल की अनुपात पूछ रहा है कि इनके बीच अनुपात क्या होगा। तो अनुपात का मतलब यही, सबको हम जोड़ दें और सबको अलग अलग कर लें तो हमारा अनुपात में इसी में निकल जाएगा। तो हम अल्कोहल को अलग जोड़ के कर लेते हैं और पानी को जोड़ करके अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल पहले कितना है, अल्कोहल यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी इसको जोड़ लेते हैं। अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, तो 1/6 प्लस 3/4 प्लस 5/4 कितना, यही होगा आपका ये अनुपात होगा इसके बीच किसके, तो ये आपका पानी हो गया, ये भी आपका पानी है और ये भी आपका पानी है, कितना होगा 5/6 अनुपात के रूप में हो जाएगा 5/6 प्लस 5/4 प्लस 7/4। अब हम इसको दोनों अलग अलग जोड़ लें तो इसी के बीच में जो हमारा अनुपात होगा वही अनुपात होगा। तो कितना होगा, इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका 4 प्लस 18 प्लस 30, इधर हो जाएगा आपका, इसको फिर हम और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52/24, ये आपका 1 हो गया। अब इधर वाले में देख लेते हैं हमारा अनुपात क्या निकल के आएगा, तो इधर हो जाएगा, इधर भी हमारा जो लॉस होगा वो 24 ही होगा, कितना हो गया, तो इधर होगा आपका 20 प्लस 30 प्लस 42, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 20 50 और 42 92 हो जाएगा और 24। ठीक है, हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिलके आ गई, क्या हो गई 52/24 से हम 24 यहाँ से काट सकते हैं क्योंकि अनुपात के नीचे जो वैल्यू होती है उसको काट लेते हैं, ये हो गया 92। कितना होगा, इसको हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 23 बार में कटेगा, कुल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना हो जाएगा 13/23। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 13/23 के रूप में आपका अगला जो नया मिश्रण है वो 13/23 के रूप में आपका अल्कोहल और पानी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप्स के जो भी सवाल थे आपके मिश्रण में जितने भी टाइप्स बन सकते थे सभी टाइप्स के आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ठीक है, यदि आपको सारी चीजें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और भी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।